हेलो, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ टॉप वर्ल्ड लीडर सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के सबसे पावरफुल लीडर शी जिनपिंग के बारे में। शी जिनपिंग ने अपने मुल्क को कैसे बदला, उनकी अच्छी और बुरी पॉलिसीज क्या हैं और दुनिया पर क्या असर हो रहा है, ये सब आपको इस वीडियो में मालूम होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम शी जिनपिंग की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। शी जिनपिंग 15 जून 1953 को बीजिंग चाइना में पैदा हुए। उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ 1970s में किया और धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी में अपना मुकाम बनाया। 2012 में शी जिनपिंग को चाइना का प्रेसिडेंट बनाया गया और तब से लेके अब तक वो इस पोजीशन पर हैं। आज के वक्त में शी जिनपिंग सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर लोगों में शामिल होते हैं। उनका इन्फ्लुएंस ना सिर्फ चाइना तक लिमिटेड है बल्कि पूरी दुनिया पर भी है। अब हम बात करेंगे शी जिनपिंग की कुछ अच्छी पॉलिसीज जिसका इम्पैक्ट चाइना और पूरी दुनिया पर पड़ा। शी जिनपिंग ने अपनी लीडरशिप में चाइना की इकोनॉमी को बहुत मजबूत किया। उनके दौर में चाइना ने एक स्टेबल और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई, जिससे चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने ना सिर्फ चाइना बल्कि दूसरे मुल्कों को भी इकोनॉमिक बेनिफिट दिए हैं। शी जिनपिंग ने चाइना में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को प्रमोट किया है। उनकी हुकूमत के दौरान चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में दुनिया के आगे निकल गई है। यह सब चाइना को सुपर पावर बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। शी जिनपिंग ने अपने फॉरेन पॉलिसी के जरिए चाइना के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाया है। उन्होंने ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए चाइना के डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। चाइना का ग्लोबल साउथ के मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। अब वीडियो के इस हिस्से के अंदर हम बात करेंगे उनकी कुछ बुरी पॉलिसीज के ऊपर जिनका इम्पैक्ट चाइना और पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है। सबसे पहला इशू ह्यूमन राइट्स का है। शी जिनपिंग की हुकूमत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी सामने आए हैं। शिंजियान में यूइघुर मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म और हांगकांग में प्रोटेस्टर्स के साथ होने वाली सख्ती पर उनकी सरकार पर इल्जाम लगता है। इन इश्यूज की वजह से चाइना इंटरनेशनल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। शी जिनपिंग के दौर में पॉलिटिकल डिसेंट और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी सख्त पाबंदियां देखने को मिलती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया है और इसी वजह से चाइना में अथॉरिटिज्म बढ़ रहा है। यही अप्रोच चाइना के अंदर और बाहर दोनों जगह पे खतरनाक कशमकश पैदा कर रहा है। जिस तेजी से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उतनी ही ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। शी जिनपिंग के दौर में गरीब और अमीर के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। रूरल एरियाज में आज भी बहुत से लोग बेसिक कम्युनिटी से महरूम हैं, जबकि अर्बन एरियाज में लग्जरी लाइफ लीड की जा रही है। अब हम शी जिनपिंग के ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। शी जिनपिंग की पॉलिसीज का असर सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पर है। उनकी इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्सपेंशन ने एशिया पैसिफिक रीजन में टेंशन बढ़ा दी है। साउथ चाइना सी में उनकी एग्रेसिव पॉलिसीज ने अमेरिका और उनके एलाइज के साथ क्लैशेस को जन्म दिया है। शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी उनको ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने में मददगार साबित हो रहा है, लेकिन इस इनिशिएटिव से कई ममालिक पर उनका इकोनॉमिक कंट्रोल बढ़ गया है। अब हम बात करेंगे कि शी जिनपिंग की लीडरशिप का फ्यूचर क्या है। शी जिनपिंग का फ्यूचर अभी तक सिक्योर लगता है, लेकिन उनके अथॉरिटेरियन पॉलिसीज की वजह से चाइना के अंदर से अपोजिशन बढ़ सकती है। अगर कोई दूसरा लीडर उनके मुकाबले में उठता है तो वो उनकी पावर को चैलेंज कर सकता है, लेकिन फिलहाल उनके साथ कंपटीशन कोई सीरियस राइवल नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों, शी जिनपिंग ने चाइना को दुनिया की सबसे मजबूत पावर्स में से एक बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, लेकिन उनकी पॉलिसीज का असर चाइना और दुनिया के लिए मिला जुला रहा है। आपको क्या लगता है कि शी जिनपिंग चाइना के लिए बेहतरीन लीडर है या उनकी पॉलिसीज से नुकसान हो रहा है? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।